So we start with the first method of solving the quadratic equation, that is the factorization method. And before doing the factorization method, मैं यहाँ पर एक और रूल डिस्कस कर रहा हूँ जो कि एज यू सी ऑन द स्क्रीन जीरो प्रोडक्ट रूल. बहुत बेसिक सा रूल है बट नाम नहीं पता होता इसका. इट हैज अ स्पेशल नेम. इट इज अ रूल जिसको हम कहते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल. जीरो प्रोडक्ट रूल क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूज करते हुए आए हो, अभी भी यूज करोगे. इफ ए बी इक्वल टू जीरो वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए एंड बी आर रियल नंबर्स, इफ देयर प्रोडक्ट इज जीरो, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, देन either a is zero or b is zero or both a and b equals to zero. Like if I take ab equals to 0, take a equals to 2, b equals to 0, so 2 into 0 will get 0. So either a is 0 or b is 0. Or I take a equal to 0 and b equal to 0, so 0 multiplied by 0 result is 0. इसका मतलब क्या हुआ? If the product of two numbers is 0, then either a is 0 or b is 0 or both a equal to 0 and b equal to 0. जैसे कि पॉलिनोमियल्स में मैंने बताया था कि जब हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे, हमने क्या किया था? पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया था और हमारा जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आया था, लाइक इस टाइप से. जब हमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया था जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, तो वहां पर हम यही कंडीशन यूज करते थे, जीरो प्रोडक्ट रूल ही यूज करते थे. हम क्या लिखते थे वहां पर? ईदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -3. इस तरीके से हमने क्या करे थे? जीरोस फाइंड आउट किए थे. तो ये है हमारा जीरो प्रोडक्ट रूल जो कि हम फैक्टराइजेशन मेथड में यूज करेंगे लाइक दिस. नाउ व्हाट शुड बी द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड? इसके लिए मैं एक प्रोसीजर बता रहा हूं, इस प्रोसीजर को फॉलो करना. और फर्स्ट चैप्टर में हमने करा था रियल नंबर्स में एल्गोरिथम, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को अगर तुम फॉलो करोगे तो इजीली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम सॉल्व कर सकते हो, वेदर इट इज इन रूट और इट इज इन फ्रैक्शन. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि यू हैव टू राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन जनरल फॉर्म. एंड जनरल फॉर्म के लिए इट इज बेटर वी मेक द कोफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म पॉजिटिव. लीडिंग टर्म हमारी क्या थी? स्क्वायर वाली टर्म थी. उसका जो भी कोफिशिएंट है उसको हमें पॉजिटिव करना है एंड वी राइट द लीडिंग टर्म फर्स्ट एंड देन विल राइट. मतलब हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो है हमारी उसमें जो ऑर्डर है पावर का वो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे एंड लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव करते हैं. सो हियर वी हैव अ प्रोसीजर. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है? क्लियर ऑल द फ्रैक्शंस. इफ यू हैव फ्रैक्शंस इन योर इक्वेशन, क्लियर ऑल द फ्रैक्शंस. लाइक मैं ये बताता हूं कि जैसे हमारे पास इक्वेशन है 1/, हमारे पास इक्वेशन है 1/4 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. हियर वी हैव फ्रैक्शन. तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्लियर ऑल द फ्रैक्शंस. मतलब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हमें क्लियर करना है. कैसे क्लियर कर सकते हैं? वी मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 4. इफ वी मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 4 विल गेट, 4 से 4 कट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 20 इक्वल टू 0. अब ये जो इक्वेशन है वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, बिकॉज अगर हम फ्रैक्शन में लेके चलते तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो इट इज बेटर वी क्लियर ऑल द फ्रैक्शंस. में फ्रैक्शंस क्लियर करने का एक और एग्जांपल लेकर चलता हूं, लाइक 2/3 x स्क्वायर माइनस 5/4 x प्लस 3 इक्वल टू 0.
here we have different fractional part. यहाँ पर denominator is 3, यहाँ पर denominator is 4. So how do we make these fractions clear? What you have to do is take LCM of 3 and 4. LCM of 3 and 4 is what? 12. So we multiply the whole equation by 12. That is the LCM. मतलब LCM जो है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है. 3 से 12 कट हो जाएगा 4, 4 2 जा 8 x स्क्वायर, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15x and 12 3 जा 36 equal to 0. Here we clear all the fractions. So your first step should be clear all the fractions. Second, write in ax square plus bx plus c equal to 0. कोई भी इक्वेशन है उसको तुम्हें इस फॉर्मेट में लिखना है. जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करा था. अगर हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0. सो व्हाट यू हैव टू डू? राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट. मीन्स माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. यानी डिग्री जो है वो हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया 2 1 0. एंड इसके बाद मैंने क्या बताया था? मेक द कोफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म पॉजिटिव. इसकी टर्म को अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं, पूरी इक्वेशन को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे. विल गेट 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0. तो ये हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी टू सॉल्व. तो फर्स्ट हमने किया क्लियर ऑल द फ्रैक्शंस लाइक दिस. सेकेंड, राइट द इक्वेशन इन जनरल फॉर्मेट. जनरल फॉर्मेट में हमने ये लिख लिया. देन थर्ड इज फैक्टराइज द लेफ्ट साइड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स. हमें क्या करना है? जो भी हमारा लेफ्ट साइड होगा हमें उसको फैक्टराइज करना है. किसमें? प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स. जैसे कि लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट लाइक x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर. ये हमारा लीनियर फैक्टर है. लीनियर फैक्टर मतलब डिग्री 1. ये हमारा लीनियर फैक्टर है मतलब डिग्री 1. तो अगर हम अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा ये फॉर्मेट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर. एंड देन विल यूज द जीरो प्रोडक्ट रूल. यूज द जीरो प्रोडक्ट रूल टू फाइंड आउट द जीरोस. कैसे? जीरो प्रोडक्ट रूल अब हम यहां पर कैसे यूज कर सकते हैं? ईदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0. So x is what? Either 2 or x equals to negative 3. ये हमारे आ गए zeros of the quadratic equation, right? And जो quadratic equation है उसके हमारे कितने zeros होते हैं? We have 2 zeros of the quadratic equation. तो जो zeros हैं उनको हम denote कैसे करते हैं? जीरोस को डिनोट करने के लिए मैंने पॉलिनोमियल्स में भी बताया था, हम अल्फा एंड बीटा यूज करते हैं. तो जो हमारे जीरोस होते हैं, जो हमारा फर्स्ट जीरो होता है, फर्स्ट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं. एंड जो हमारा सेकेंड रूट होता है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं. अल्फा बीटा तुम फर्स्ट रूट कोई भी ले सकते हो. लाइक हियर इन दिस केस x is negative 3. तो अल्फा इज 2 एंड बीटा इज नेगेटिव 3. बट ये जरूरी नहीं है कि मैं अल्फा 2 को ही अल्फा लूंगा. तुम कुछ भी ले सकते हो. अल्फा को तुम नेगेटिव 3 भी ले सकते हो और बीटा को तुम 2 भी ले सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू. बट जो जीरोज हैं उनको हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं. अब हम क्या करते हैं? कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. जो भी अभी मैंने तुम्हें मेथड बताया था, जो प्रोसीजर बताया, हम उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे एंड विल सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लाइक हियर इन दिस केस वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो आवर इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0.
सबसे पहला पार्ट हमारा क्या था, क्लियर ऑल फ्रैक्शन, देख के पता चल रहा है फ्रैक्शन है ही नहीं, मतलब स्टेप स्किप हो गया। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, जो भी हमारा इक्वेशन था उसको हमें जनरल फॉर्मेट में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इट इज इन जनरल फॉर्मेट, मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो ऑलरेडी स्किप कर दिया हमने। सेकेंड स्टेप था हमारा जनरल फॉर्मेट में लिखने का, वो भी हमारा स्किप हो गया बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन जनरल फॉर्म। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमें लीनियर फैक्टर्स में, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज द मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एंड जो भी कांस्टेंट पार्ट है, हम उसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं विल गेट 2 into 3। और फर्स्ट टर्म भी तुम ले सकते हो, मतलब तुम ऐसे भी ले सकते हो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस इज 6x स्क्वायर। अब तुम्हें क्या करना है, इसको इस तरीके से फैक्टराइज करना है सो दैट यू गेट -5। सम जो है वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए एंड प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। प्रोडक्ट अगर हमारा पॉजिटिव है तो जो नंबर्स हैं, जो हमारे फैक्टर्स होंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। यानी अगर हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर्स हमारे या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, बिकॉज नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। सी द सम इज व्हाट, सम इज नेगेटिव, -5x होना चाहिए। एंड सम नेगेटिव किस केस में आएगा, दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तो ही हमारा सम नेगेटिव आ सकता है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो सम नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब ये वाला केस हमारा रिजेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो 6x स्क्वायर है हम इसको इस तरीके से लिखें कि हमारा -5 आ जाए। उसके लिए 6 के फैक्टर्स हमें पता है क्या है, 2 and 3। तो इसको अगर हम -2x -3x अगर लिख देते हैं विल गेट -2x -3x इज -5x, एंड जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, 6x स्क्वायर ही रहेगा। इसका मतलब जो हमारा मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो गया, 2x स्क्वायर -2x -3x एंड +3 एज इट इज। ये जो मिडिल टर्म है ये हमारा स्प्लिट हो गया यहां पर। अब हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। मैंने जो एक डाउट क्लास ली थी उसमें एक्सप्लेन भी करा है एंड पॉलिनोमियल में भी एक्सप्लेन करा था जब हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे थे। तो यहां पर अब हम ग्रुपिंग कर देते हैं, 2x स्क्वायर -2x प्लस, बीच में हमेशा प्लस साइन लेते हैं और जो भी साइन हमारा होता है टर्म के साथ वी टेक इट एज इट इज। सो हियर वी हैव 2x कॉमन, बचा x -1 एंड हेयर वी हैव -3 कॉमन, बचा हमारा x -1 इक्वल टू 0। ये पार्ट हमारा सेम आना चाहिए, सेम आ रहा है, इसका मतलब कोई मिस्टेक नहीं है। अगर सेम नहीं आ रही है दोनों टर्म्स, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिट करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया है। अब क्या करते हैं, दोनों के अंदर x -1 इज कॉमन, बचा 2x -3 इक्वल टू 0। ये स्टेप हमारा हो गया जो हमने प्रोसीजर किया था कि जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स करने हैं इनटू लीनियर फैक्टर्स। हमने क्या करा, अपना जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी यूज द जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल में हमारा क्या होता है, ईदर x -1 इक्वल टू 0 और 2x -3 इक्वल टू 0 और both are equal to 0. So here x is equal to 1, x is equal to 3/2. We have two different answers and both the answers are real number, they belongs to the real number. इसका मतलब हमारे क्या है, रियल रूट्स हैं एंड दोनों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स
जिसमें कि अल्फा हमारा क्या है 1 एंड हमारा बीटा क्या है 3/2।